नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा कुछ दिमाग लगने वाला चीज रहेगा, और दोपहर हो चुका है तो शायद दिमाग थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया होगा। चाहो तो पानी नहीं पी सकते हो। देखो पहला एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ निकाले थे, अब क्या निकालना है, एवरेज लाइफ। ये एवरेज लाइफ निकालने में भी हेल्प करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टी एवरेज। कैसे निकाला जाएगा, टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। एवरेज लाइफ किसको बोलते हैं, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना हो जाएगा, 1/e टाइम्स हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का, और वही टाइम क्या कहलाएगा, एवरेज टाइम कहलाएगा, एवरेज लाइफ टाइम कहलाएगा, या एवरेज टाइम बोल सकते हो। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो यहां पर 8 t इज इक्वल टू टी एवरेज जब भी होगा तो वो क्या कंडीशन बनाएगा, उस टाइम पे जो आर टी होगा, आर टी का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट का कितना हो जाएगा, 1/e टाइम्स। कहने का मतलब इसको e से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ गया, हाफ लाइफ में 2 से डिवाइड किए और एवरेज लाइफ में क्या करेंगे, e से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस t का वैल्यू निकालते हैं। तो t का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, t का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, t इज इक्वल टू देखो यहां पर ना e है एक्सपोनेंशियल, तो हमको ना नेचुरल लॉग पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो t इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन, या ऐसा कर लेते हैं, देखो t इज इक्वल टू 1/k 2.303 लिख करके हम क्या लिखेंगे, या आपको फॉर्मूला पता है तो दोनों को एक साथ ही रिलेट कर देता हूं मैं। 2.303/k इज क्या होता है, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। बट मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि हम लॉग पे क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमको तो आगे चल के ई मिलने वाला है, तो हम नेचुरल लॉग पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग ई बेस पे होता है। तो ई बेस पे करेंगे तो 2.303 और लॉग दोनों मिलके ln हो जाएगा, तो 1/k और ये हो जाएगा ln आर नॉट अपॉन आर टी। बहुत आसान है, ये वाला डेरिवेशन में कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखो टी एवरेज जब मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, टी की जगह पे टी एवरेज लिखूंगा, और ये हो जाएगा 1/k, और ln क्या हो जाएगा देखना, आर नॉट अपॉन आर नॉट, और आर नॉट का अपॉन क्या हो जाएगा, ई। यहां से आर नॉट दोनों कैंसल, ई पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/k ln ई हो जाएगा। समझ आया भाई, ln e क्या हो जाएगा, इसका log का बेस ऑलरेडी e है, तो ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ln e का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो देखो t एवरेज क्या मिला हमको, t एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या, 1/k इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/k। ये मिल गया फॉर्मूला। क्या मिल गया, फॉर्मूला। ठीक, टी हाफ का क्या मिला था, टी हाफ का मिला था 0.693/k, और टी एवरेज क्या मिल गया। ठीक है, चलो अगर मैं इनको दोनों को रिलेट करूं तो क्या हो जाएगा देखना, बट हमको क्या पता है, बट वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693/k। आप बताओ दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, टी एवरेज। बहुत बढ़िया, कौन बड़ा होगा, टी एवरेज। ठीक है, कैसे बोले आप ये बड़ा होगा करके, हाँ तो ये बड़ा नहीं है, ये नहीं है, चलो मेरा दिमाग खुला है। क्या हो जाएगी, टी एवरेज इज ग्रेटर देन टी हाफ, ये रिलेशन ध्यान में रखना है ना। अब देखो टी एवरेज की, यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं, नोट करके एक छोटा सा चीज,
इफ के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर के इंक्रीज होगा, आप बताओ टी एवरेज हो गया या फिर टी हाफ हो गया, दोनों का वैल्यू क्या होगा? तो टी एवरेज या फिर बोलो क्या, टी हाफ, दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रख के चलना। वैसे ये चीज तो फॉर्मूला तुरंत समझ आ जा रहा है ना, बट दोनों को रिलेट कर दिए यहाँ पर ताकि कभी क्वेश्चन बने तो हमको पता चल जाए। समझ आया? ये था पहला एप्लीकेशन। क्या मिला हमको, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, इफ कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। मतलब अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा पूरा पूरा क्या लगाए हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन लगाए हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस कर दे प्रेशर से, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रैकेट ले रहे थे कंसंट्रेशन, यहां पर आर, इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, प्रेशर ले लेंगे पी, तो क्या हो जाएगा। तो देखो पहले फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले फॉर्मूला जो था वो था, सीधे लॉग वाला लिखते हैं, लॉग ये था आर नॉट अपॉन आर टी, यही फॉर्मूला यूज किए पूरा पूरा, इज इक्वल टू क्या था, के इंटू टी। ठीक, अगर अब हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा, ओके 2.303, लो लिख लेते हैं इसको भी। अब बताओ अगर हम इसको प्रेशर से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये बन जाएगा लॉग, देखो ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, किसका है, रिएक्टेंट का, और वो भी कौन सा, इनिशियल। तो हम उसकी जगह पे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कर देना है कंसंट्रेशन को प्रेशर से। तो ये हो जाएगा प्रेशर कौन सा वाला, इनिशियल वाला, और किसका, क्योंकि प्रेशर में कहीं आप कंफ्यूज हो के प्रोडक्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर बार बार हमको रिएक्टेंट करके पता चल जाता है आर लिखे हैं तो, बट यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि मैं पी लिख दूंगा तो ये प्रेशर है कि प्रोडक्ट है, दोनों को फिर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। तो ये एक्चुअल में प्रेशर है, क्या है ये, प्रेशर है, और प्रेशर है किसका है, ये रिएक्टेंट का, किसका है, तो इसको पूरा लिख देते हैं अच्छे से। फिर दूसरा पी, अब ये किसका है, टी टाइम पे, पी एट टाइम टी पे, तो आप चाहो तो इसका लिख सकते हो पी फाइनल या पी टी लिख सकते हो, पी फाइनल, और किसका रहेगा ये, हाँ प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं रहेगा फार्मूले में, ये रिएक्टेंट। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक, तो ये है छोटा सी चीज, लेकिन कंफ्यूज ना होकर के पूरा डिटेल में लिख दिया गया है। और बाकी यहाँ पर क्या रहेगा, के इंटू अपॉन 2.303। ठीक, अगर भाई ये बन गया हमारा अब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखने के लिए वैसे इस स्लाइड की जरूरत नहीं है, तो मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ इसको लेकर के पूरा, इसको इधर कर देते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या करना है, रिएक्शन दिया है 4P जो कि गैस है, R 2R ये भी गैस है, 3C गैस है। तो याद रखना चाहे गैस हो या प्रेशर के बारे में बोले, गैसियस सिस्टम रहे या प्रेशर के बारे में बोले, तो हमको ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस रिएक्टेंट की जगह सॉरी जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, प्रेशर लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। अब यहां देखो करना क्या है, यहां पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से वैल्यू दे रहा है, मान लेते हैं कि 8T इज इक्वल टू 8T इज इक्वल टू 0 पे, 8T इज इक्वल टू 0 पे ये है 5 ATM, कितना है 5 ATM है। तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि यहां पर टाइम 0 है, और 8 टाइम T इज इक्वल टू
कुछ भी अपने मन से अपन टाइम ले लेते हैं, जो भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जैसे यहाँ पर 100 सेकंड ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो आफ्टर 100 सेकंड क्या हो जाएगा? आफ्टर 100 सेकंड यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू, इसको मैं क्वेश्चन बना देता हूं तब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो थोड़ा हटाता हूं, रुक जाओ। इफ P initial is equal to 5 ATM and total pressure after 100 second is 6 ATM, then find 100 सेकंड टाइम तो दे दिया, देन फाइंड रेट कांस्टेंट, देन फाइंड रेट कांस्टेंट। ये एक तरीके से हमने क्वेश्चन बना दिया इसको, ठीक है। चलो शुरू करें समझना इसको। देखो पहला चीज कि हमें क्या दिया हुआ है? रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन को मैं एग्जैक्टली लिखता हूं। 4P क्या है? ये गैस है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2R ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 3C ये भी गैस है। दिया क्या है हमको? हमको दिया है एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम पे एट t इक्वल टू 0 पे ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? 5 ATM है। कितना है? 5 ATM है। तो इधर कितना बनेगा? 0 और ये 0 दोनों गैस ही है, ठीक है। अब दूसरा आता है 8T इज इक्वल टू कितने सेकंड पे? 100 सेकंड पे कितना हो जा रहा है? 6 ATM। कितना दिया है? 6 ATM। बस यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि 6 ATM तो क्या है? 6 ATM पूरे सिस्टम का, मतलब पूरे कंटेनर का प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो बस इसी गलती से बचना है, इसीलिए एग्जांपल देखा जा रहा है। तो यहां पर भाई कितना है? अगर एक मोल में से x डिसोसिएट होते हैं, यानी कि x प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 माइनस 4x हो जाएगा। 4x चला गया तो बचा कितना? 5 माइनस x, 5 माइनस 4x हो जाएगा। और ये भी गैस है तो इसका बनेगा, क्योंकि इसी में तो ब्रेक होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 3x। ये सब को जब मिलाओगे ना तो जो टोटल आएगा वो एक्चुअल में दिया हुआ है 6। समझ आया कि नहीं? तो जो आपको दिया है वो क्या है? गिवन P टोटल इज इक्वल टू, क्या होगा? P टोटल इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6 ATM। ये है वैल्यू। समझ पाए कि नहीं? ये हो जाएगा 6 ATM। अब बताओ x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहां से x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 5 माइनस 4x 2x, ये 5 मतलब 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 6। ये उधर चला जाएगा। अच्छा ठीक है ना, अब सही है ना। 4 में से 5 चला गया, मतलब उल्टा है, 5 में से 4 चला गया, कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 उधर गया तो 6 माइनस 5 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम? x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और फाइनल, सॉरी, इनिशियल प्रेशर ये वाला है और फाइनल प्रेशर ये वाला है। बात समझ आया कि नहीं? ये क्या है हमारे फॉर्मूले के लिए? P इनिशियल, और ये क्या है? P फाइनल। ठीक, P फाइनल जो है 6 ATM नहीं है, P फाइनल बस ये है, क्योंकि हमको सिर्फ मतलब किससे है? रिएक्टेंट से मतलब है। ठीक,
तो अब हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला। क्या है अपना फॉर्मूला? देखो रेट कांस्टेंट k इंटू टी इज इक्वल टू, सीधा क्या लिखता हूं मैं, रेट कांस्टेंट k इंटू टी, और वो भी किसमें लिखना पड़ेगा अपने को, रेट कांस्टेंट चाहिए ना। तो क्या मैं फॉर्मूले को ऐसा लिखूं, k इंटू टी इज इक्वल टू, नहीं यार रुको रुको, चलो एक ही चीज है, फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार मैं, log p, p इनिशियल किसका, रिएक्टेंट का, और p फाइनल किसका, रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू k इंटू टी अपॉन 2.303। तो आप देख सकते हो क्या मिलने वाला है वैल्यू, log p इनिशियल कितना है, p इनिशियल कितना है 5 माइनस, p इनिशियल है 5 atm, 5 atm, और p फाइनल कितना है 5 माइनस 4x इज इक्वल टू k की जगह पे k, और टाइम कितना है 100, और इधर कितना हो जाएगा 2.30। ठीक है, x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक हो जाएगा log 5 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू k इंटू 100 अपॉन 2.303। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k इज इक्वल टू, अगर मैं फाइनल देखूं तो यहां पर आ रहा है k इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं 303 अपॉन log 5 ना, बस इतना ही। चलो मेन चीज हमको सीखना था, तो इससे आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, है ना, और या फिर कैलकुलेटर का यूज करके अपन कर सकते हैं। मतलब मेन प्रोसेस समझाना था कैसे निकालना है, समझ आया ना। ठीक है, तो इसको आगे अब सॉल्व नहीं करते हैं, बस इसको क्या मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं अपन। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, इस पे सॉल्व कर लेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 99, आज तो सेंचुरी हो जाएगा लग रहा है, सेंचुरी हो ही जाएगा आज तो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। टू ए जी और क्या है 2 BG, और ये CG, सब गैस है, ठीक है। इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन AgBg ठीक, is the first order reaction with initial pressure P0 and after time t pressure is Pt, then calculate के, ये बस नॉर्मल तरीके से ही दे दिया है तो उसको हमको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2A, गैस है Ag, और ये 2BG प्लस CG, 8 टाइम t इक्वल टू 0, क्या है टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ दिया है, P0 दिया है ना, तो इसका कितना है P0 है, और ये कितना बन जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। 8 t टाइम पे, कितने पे 8t सेकंड पे, 8t सेकंड कितना हो गया, 8 टाइम t आफ्टर टाइम t, ओके। टोटल प्रेशर कितना होगा P0, PT होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा PT, बट ये कितना हो जाएगा P0 माइनस 2x, और इधर पर कितना हो जाएगा 2x, और इधर पर x। तो आप देख सकते हो ये हो गया P इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, ये P इनिशियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा P फाइनल हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए,
देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को कुछ नहीं चाहिए। ये हो जाएगा लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, किसका, रिएक्टेंट का इज इक्वल टू के इंटू अपॉन 2.303। ठीक, यहां से अपन चाहे तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, क्यों इसको बार बार ऐसे लिखते रहेंगे, उससे अच्छा है ना। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 और टी है ना, टी टाइम बाद बोल रहा है तो टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग। तो देखो पी इनिशियल का वैल्यू कितना है, पी इनिशियल का वैल्यू पी नॉट कितना है, पी नॉट है, सांप बन गया, पी नॉट। और पी फाइनल कितना है देखो तो, पी फाइनल पी नॉट माइनस 2x, पी नॉट माइनस 2x, क्या x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग, एक बार लिख लेता हूँ इसको ऐसे, पी नॉट आगे पुट करेंगे तो हमें पता है पी टोटल इज इक्वल टू कितना है, पी टोटल इज इक्वल टू कितना है, सबको एक साथ करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस 2x और प्लस 2x प्लस x, ये दोनों कैंसल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट। तो यहां से x का वैल्यू पुट किया जाएगा, रुको पी फाइनल, सीधा पी फाइनल पुट कर दूं क्या, x का यहाँ पर थोड़ा कंझट काम करने वाला है, ये हमारे पास उधर जगह कम है, स्टेप बढ़ा देगा वो, यहीं से ले लूं, पी फाइनल इज इक्वल टू देन पी फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2x, तो पी नॉट माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2 का 2 रख लेते हैं, और पी टी माइनस पी नॉट, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन रहा है, पी नॉट माइनस 2 पी टी और प्लस 2 पी नॉट, तो फाइनल आ रहा है पी नॉट माइनस 2, एकदम सही है क्या, गड़बड़ हो गया, कहाँ, क्या गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ को भी चेक करने के लिए इतना टाइम लगा रहे हो, जबरदस्ती गड़बड़ बोल रहे हो, सही है ना। तो यहां पर मैं इसको पी फाइनल लिख देता हूं, पी फाइनल कितना मिल गया अपने को, पी नॉट माइनस 2 पी टी, इसके आगे सॉल्व करने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे, ठीक है। गड़बड़ तो लेकिन हुआ है कुछ ना कुछ तो, अब दिमाग काम किया इसका, हाँ खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहा ना, पहले आप गलत साबित हो फिर हम बताएंगे, ऐसा है। पी नॉट और ये 2 पी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट, 3 पी नॉट, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 पी नॉट, 2 पी टी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर बस 3 कर दिया, हो गया सब सही। लो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ भैया, कितना पहले से 100 नंबर क्वेश्चन, लो सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर, बताओ स्नेकर्स रखा हूं मैं, पेज चलना बंद हो गया, सही में है क्या मेरे पास, है 2 ही ठो है और आधा आधा मिल जाएगा आप लोगों को, देखूं, हाँ
हेलो, आगे थोड़ा सा बचा है। आ गया, बताओ क्या है आंसर। हम्म, बाकी सब तो सेम रहेगा, बस ये बता दो कि पी फाइनल क्या आया है। पी फाइनल बस बता दो क्या आ गया है। हाँ, देखो, चलो कैसे गलत हुए होगे पता चलेगा, इधर आओ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ए जी है ना, और ये क्या है दूसरा, 2 BG, और तीसरा क्या है, CS है, जी नहीं है। जी 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 बोल रहा था तो आप लोग सिंपल समझ लिए थे क्या, देखो उसका इंपॉर्टेंस। 8T इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, P इनिशियल P नॉट, और ये क्या रहेगा 0, और ये भी क्या रहेगा, इसका प्रेशर कुछ बनेगा क्या सॉलिड का, तो लिखने कोई मतलब भी नहीं उसका। तो 8T सेकेंड पे, 8T सेकेंड पे, बताओ ये कितना हो जाएगा, P नॉट में कितना चला जाएगा x, तो P नॉट माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 2x, और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ मतलब निकाल दिया होगा है ना, नहीं निकाले हो तो बताओ क्या आंसर आया है। हाँ मैं ही बताऊंगा आंसर, ठीक है, इतना टाइम लगाने के बाद भी। देखो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले फॉर्म में लिखे 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा t, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये log p इनिशियल किसका, रिएक्टेंट का, और p फाइनल किसका, रिएक्टेंट का। इसको बार बार इससे लिखना है ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि आप प्रेशर की तरफ प्रोडक्ट की तरफ घुसो, है ना। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303, और ये हो जाएगा t log p इनिशियल का वैल्यू कितना है, p इनिशियल हमारे पास है, p इनिशियल p नॉट को बोल रहे हैं, और p फाइनल कितना है, p फाइनल इज इक्वल टू p नॉट माइनस x, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, पहले टोटल प्रेशर जो PT है उसको लिख लेते हैं। PT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस x और प्लस 2x, ठीक। यहां से देख सकते हो x यहां पर कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस, सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, P नॉट प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, PT माइनस P नॉट, ये x मिल गया। अब अगर x मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, P फाइनल निकाल लेंगे। P फाइनल कितना हो रहा है, P नॉट माइनस x, है ना, P फाइनल इक्वल टू P नॉट माइनस x, तो P नॉट का P नॉट रहेगा माइनस x कितना हो जाएगा, PT माइनस P नॉट, और ये हो जाएगा P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट, तो क्या है आंसर 2P नॉट प्लस PT, वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लो कितना हो जाएगा, P नॉट अपॉन 2P नॉट प्लस PT, और ये तो आंसर आप लोग को आ गया होगा है ना। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या था कि सॉलिड का प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, सॉलिड का प्रेशर यहाँ पे नहीं बनेगा।
जब आप लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लियो तो अब मुझे लगता है कि कुछ होमवर्क दे ही देना चाहिए, है ना। क्या और प्रैक्टिस करवाऊँ अभी? वन जीरो वन। मैं देख रहा हूँ आप लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ये बन जाएगा, इसको होमवर्क रख लेते हैं, ठीक है। लो, ये हो जाएगा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अगला 102 सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, अलग है ना। ये भी क्या है? होमवर्क। इसको भी बना लेना। इसको भी दे देता हूँ होमवर्क। 104 बन जाएगा, ये भी सेम है। 103 है। ये है 104। इसको ना एक काम करो, अभी बना लो, होमवर्क नहीं है ये, क्योंकि इसको बनाओगे तब ये आगे बन पाएगा। इसको बना लो चलो अभी। लो, मैं ही मेरी संग बना लो। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2। देखो N2O2 का क्या हो रहा है, सॉरी N2O5 का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है बोल रहा है, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ ठीक। सीरियल नंबर, टाइम और टोटल प्रेशर। पहला बोल रहा है जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो प्रेशर कितना है 0.5, और जब टाइम t इक्वल टू कितना हो चुका है 100 सेकेंड तो प्रेशर कितना है 0.512। ठीक। अब पूछ रहा है कि द रेट कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना है। रेट कांस्टेंट k फॉर द गैसियस रिएक्शन, इस गैसियस रिएक्शन के लिए बताओ क्या होगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू। कोशिश करें, के निकालना है, फॉर्मूला तो पता है अपने को, मेन चाहिए पी इनिशियल और पी फाइनल। ठीक। अगर अपन इस रिएक्शन को देखें, मैं इसको पहले अच्छे से डिटेल में सॉल्व करूं। देखो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 2N2, देखना रिएक्शन क्या दिया है 2N2, उतना में तो हो जाएगा क्या एक बार, 2N2O5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा N2O4 प्लस O2, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक। T इक्वल टू 0 पे कितना है, T इक्वल टू 0 पे देखो इनिशियल टोटल प्रेशर कितना है 0.5, इधर तो कुछ बनेगा नहीं है ना, तो पूरा इसी के पास रहेगा। अब T इक्वल टू कितने पे 100 सेकेंड पे कितना हो रहा है टोटल प्रेशर 0.51, मान लेते हैं 0.5 में से कितना चला गया, x चला गया, सॉरी इसका x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 है तो 2x, तो ये हो गया 2x। कितना बन रहा है इधर पे 2x, यहाँ पर कितना बन रहा है x। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, p टोटल जो दिख रहा है वैल्यू कितना है, p टोटल इज इक्वल टू, p टोटल कितना है 0 टोटल कर दें 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.512, 0.5112। ठीक है, ये 2x और 2x कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू आएगा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512। तो फाइनली x का वैल्यू कितना मिल रहा है 0.512 माइनस 0.5, तो x इज इक्वल टू
0.012। ठीक है, क्या यहाँ से हम पी फाइनल निकाल सकते हैं? तो देखो पी फाइनल पहले से निकाल कर रख लेते हैं। पी फाइनल क्या होगा? पी फाइनल हमारे पास जो आ रहा है ये है पी इनिशियल, और ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा? पी फाइनल कहलाएगा। पी फाइनल, तो पी फाइनल इक्वल टू 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स है ना, तो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.01, कंजस्टेड हो गया, 0.012। बताओ कितना आ रहा है इसका वैल्यू? 0.5 माइनस 0.024 इक्वल टू, घटाना पड़ेगा उसको, यहां पर मैं काम करता हूं 2 जीरो और लगा देता हूं, है ना, दिखाने के लिए ऐसे। तो 0 मतलब 10, 10 में से 4 चला गया, कितना आ जाएगा? 6, फिर हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 5 एक कम कर दो, 4, 4 में से 2 गया, नहीं 4 में 0 गया, कितना आ जाएगा? 4, 0.476। ठीक है, तो क्या मिला अभी हमको? पी फाइनल, पी इनिशियल। अब निकालना क्या है? के का वैल्यू। तो अगले पेज में चलते हैं और यहां से निकल जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल। पी इनिशियल किसका? रिएक्टेंट का, और पी फाइनल किसका? रिएक्टेंट का। तो यहां से k इज इक्वल टू मिल रहा है हमको 2.303 अपॉन t कितना है? 100 सेकेंड बोल रहा है ना, आफ्टर द रेट ऑफ गैसेस सिस्टम। ठीक है, किसके लिए है? ठीक है, टाइम t बाद है ना, तो 100 सेकेंड के बाद है, कितना हो जाएगा? लॉग पी इनिशियल कितना है? 0.5 कितना है, और पी फाइनल कितना है? 0.4476, 0.476। अब अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूं, देख रहा हूं कितना कैसा कैसा खतरनाक आंसर है। 100 से डिवाइड करता हूं, कितना हो जाएगा ये? इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन, सब साइंटिफिक नोटेशन में है ना, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? लॉग, डिवाइड करूं इसको मैं, तो 1 हो जाएगा, तब तो 0 आ जाएगा। ऐसा अप्रॉक्स नहीं कर सकते। चलो ऑप्शन निकाल, तो 0 में रहता तो आपकी बात को मैं सोच भी लेता। 0 से 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा उससे बड़ा आएगा। क्या है? 0.5 डिवाइडेड बाय 476, तो इसका आंसर आ रहा है कितना? 1.05 लॉग में। ठीक है, अब लॉग में सॉल्व करना पड़ेगा इसका। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3, तो ये और उससे भी थोड़ा सा कुछ छोटा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से निकालने का इसका। 1.05 इसका वैल्यू आ रहा है 2 पॉइंट, लगभग 0.02 के आसपास आ रहा है। हाँ, 0 पॉइंट क्या है? 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, और इसका वैल्यू आ गया 0.021। ठीक, 3 डिजिट काफ़ी है इतना, 3 डिजिट भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इतना ही रख लेते हैं, है ना। अब 2 जीरो इधर से मैं गायब करके डेसिमल लगा देता हूँ, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 0 6, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ से 2 डेसिमल ले लिया तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4।
थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इतना में कुछ तो आएगा। आ गया ना 2.46। अरे यार 4 आ गया यार। तो है क्या 2.491 चल जाएगा नहीं इतना तो, 4.6 आ दोगे इतना चल जाएगा, आराम से चलेगा। देख रहा ऑप्शन को कहाँ कहाँ पे है, 4 से एक भी है क्या, और एक भी ऑप्शन नहीं 4 पॉइंट समथिंग में। तो ये करेक्ट आंसर भाई, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक समझ आया कि नहीं, कैसे मेहनत किया गया। ठीक, ये आप लोग अपने से निकाल सकते हो, इससे परेशान नहीं होना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड कितना समझ आएगा 1.05। अब देखो 2 का कितना आता, 0 पॉइंट, लॉग 2 का वैल्यू आता, लॉग 2 का 0.3 है ना, 0.3। लॉग 1.0 का कितना हो गया, 0.02 हो गया। और ऐसे लॉग के ना वैल्यूज थोड़े दे दिए रहते हैं, है ना। हाँ बस थोड़ा सा बचा है, एक छोटा सा टॉपिक है खत्म, उसके बाद ये अलग अलग पेज में करके आप लोगों को डरा दिया गया है, सब एक ही पेज का काम है वो। देखो क्या लिखा है ये, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, फॉल्स, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं है। नहीं वो इसी में आ जाएगा, अभी देखना आप, एक दो पेज में आ जाएगा। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन को देख करके ऐसा लगता है कि इसका जो ऑर्डर है ज्यादा होगा, बट रियलिटी में वो क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रहता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, pseudo first order reaction, a chemical reaction in which value of order of reaction is 1 but molecularity is more than 1 are known as pseudo, या फिर क्या बोल सकते हो, यूनिमोलिकुलर, या फिर pseudo first order reaction। तो मैंने जो सिंपल तरीके समझाया है ना, उसी बात को ये क्या किया, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में घुमा के बोला है कि ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 रहता है लेकिन उसका जो मॉलिकुलरिटी, मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है 1 से ज्यादा रहते हैं। तो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिकुलरिटी। मतलब उसमें मॉलिकुलरिटी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर मान लो 2 पार्टिसिपेट कर तो हमको लगेगा कितना होना चाहिए, 2 ऑर्डर। तो मॉलिकुलरिटी हो सकता है 2 रहेगा, 3 रहेगा, बट रियल में उसका ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेट सपोज A प्लस बी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं तो क्या लिख दिए, सिर्फ प्रोडक्ट लिख दिए। अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसके लिए जो रेट हम लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना होना चाहिए, के A की पावर 1 और B की पावर 1। ये हमको ऐसा लगता है ना, ये हमको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर 1 है और ये भी क्या है, 1 है। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, दोनों में से किसी एक का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा और एक का बहुत कम रहेगा। तो बताओ किस पे डिपेंड करेगा, जो बहुत ज्यादा कम रहेगा। समझ आ रहा है ना, कहने का मतलब आप जो है कुछ क्या बनाना चाहते हो, ऐसा समझ लो कि, हाँ एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ ना, मस्त वाला। मान लो आप क्या बनाना चाहते हो, चाय बनाना चाहते हो, ठीक है। तो चाय का जो बनना किस पे डिपेंड करता है, शुगर और टी लीफ पे, चाय पत्ती पे। अब मान लो शक्कर जो है बहुत सारा है, एकदम बहुत सारा, या ऐसा मान के चलो कि चाय पत्ती बहुत सारा है और शक्कर जो है थोड़ा सा है। तो दोनों में से किस पे डिपेंड करेगा, कितना चाय बना पाओगे ये,
शुगर अगर खत्म हो गया जल्दी से तो उस चाय पत्ती कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो यही समझ लो कि टोटल जो प्रोडक्ट है कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन वहां पर लिमिटिंग है, कौन कम है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमको लगता है कि ऐसा रहेगा, बट एक्चुअल में क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा खिसकाता हूं। ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि कुछ भी अपने मन से वैल्यू ले लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे इसको मान लेते हैं कि कितना है ये, इसको मान लिए 10 है। कितना है ये? 10 है। और इसको कितना मान लिए? 0.1। ठीक। अब टाइम टी सेकेंड पे क्या हो गया, टाइम टी सेकेंड पे इसका 0 मोल चला, जीरो कितना चला गया, इसका 0.1 चला गया, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 0.1, और ये कितना बच जाएगा 9.9। और टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड पे जब ये इसका 0.1 खत्म हो गया तो सेम इक्वेशन है ना, सेम रिलेशन में है, तो इसका 0.1 जब यूज होगा तो इसका भी कितना होगा 0.1। तो इस बेचारे का क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा इसका, जब इसका 0.1 खत्म होगा तो बचेगा कितना इसका 0। अब बताओ क्या आगे प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इस प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल में बी पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ए पे डिपेंड लगभग कर ही नहीं रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम लिखेंगे इसके लिए, देखो जब हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमको लग रहा है ऐसा होना चाहिए, बट क्या हो जाएगा, बट बी कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज वेरी लेस। ये क्या है, वेरी लेस, हेंस प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन ओनली किस पे, कंसेंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि बी खत्म हो गया तो ए कितना भी रहे कोई मतलब क्या है क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू, या रेट इज इक्वल टू के इनटू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर बताओ एन इज इक्वल टू कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 1 हो गया। समझ आया कि नहीं? ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 1। बट रियलिटी में क्या होगा कि ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि बी बहुत कम है, तो बी खत्म हो गया तो बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक। आप चाहो तो इसके वैल्यू को और छोटा दिखा सकते हो, क्योंकि अब बहुत छोटा ही अपन लेकर के चलते हैं, तो इसको और छोटा कर दो, 0 पॉइंट, मतलब लगभग इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कर देते हैं, 0.01 कर देते हैं इसको। और छोटा करना चाहो तो और कर सकते हो, लेकिन इतना भी काफी है, 100 टाइम छोटा हो गया ना ये तो। ये लो छोटा, तो कितना हो जाएगा 9.99 हो जाएगा, है ना। समझ आया कि नहीं? चलें आगे, बस इतना ही है, खत्म हो गया, इतना समझ गए तो और कुछ नहीं है। देखो इसका कंडीशन क्या है, अब कंडीशन फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने जो बात बोला वही कंडीशन है और कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए, 1 रिएक्टेंट आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट। अगर हम 2 रिएक्टेंट के कंडीशन की बात कर रहे हैं तो दोनों में से एक क्या होना चाहिए, आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट, 1 रिएक्टेंट आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट इन वेरी एक्सेस क्वांटिटी। एक क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा, तो एक ज्यादा बहुत ज्यादा है, दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत कम। और ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा, रेट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लेस क्वांटिटी। समझ आया, किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ लेस क्वांटिटी पे। और यही जो कंडीशन है सेम किसके लिए भी अप्लाई होगा, सेम अप्लाई फॉर द हायर ऑर्डर, मतलब 2 से ज्यादा रहेगा, फॉर मोर देन 2 रिएक्टेंट, मोर देन 2 रिएक्टेंट, मोर देन 2 रिएक्टेंट्स के लिए भी यही लॉजिक काम करेगा, मतलब एक जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
समझ आ गया? अब ये है एक की पॉइंट। ये की पॉइंट किस चीज के लिए है? सभी के लिए है ये, मतलब जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना उन सब के लिए बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिस चीज को आपको भूलना ही नहीं है, ये वो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, है ना? यहां पर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट। पहला, रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैन नॉट अफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी एक्सेस क्वांटिटी में है उसका ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंसिडर इन ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, इन ऑर्डर कैलकुलेशन। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहां पर प्रोडक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेशन में कंसिडर कर लेते हैं। याद है ओजोन वाला एग्जांपल? हाँ, बस ये उसी की बात कर रहा है कि इन सर्टेन एग्जांपल, हमने एग्जांपल देखा था कौन सा वाला एग्जांपल था? ओजोन का। हाँ, ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली ये चीज देखा जाता है कि कुछ जगहों पे प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है? प्रैक्टिकल है ना। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं एलिमेंट्री रिएक्शन उसके एलिमेंट्री रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो उसके हर एक एक एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो उस प्रोसेस को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों डिपेंड कर रहा है ऐसा करके। और हम लोग तो देखे भी थे निकाल करके, तो वहां पर उस रिएक्शन में वो इन्वॉल्व था ना, वो आया था उसमें, तो इसलिए क्या था भाई, उसको हटा तो सकते नहीं, तो कुछ जगहों पे प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल हमने देखा था क्या, ओजोन का। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो हम इसमें जबरदस्ती कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि सब निकल रहा है एक्सपेरिमेंटली। हालांकि उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का हम लोग मैथमेटिकल भी समझे, अब जो मैथ्स आया है वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली ही आया है, तो वही उसका क्या है, सही लॉजिक है कि भाई उसके थ्रू ही आता है। ठीक, हो गया ये टॉपिक, इस पे क्वेश्चन है, होमवर्क रख लेंगे इसको। एक आध को बनाना चाहोगे क्या? नहीं बनाना चाहोगे तो कल कहाँ बना पाओगे फिर बाकी। एक को बना लेते हैं, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, बस पढ़ो फिर आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं बोल के कितना सारा करा दी बोल रहा ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा और कुछ नहीं है बस। 105। फॉर ए प्लस टू बी सी रेट लॉ, ये देखो इसके लिए ये क्या एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसके लिए रेट लॉ दे दिया है ऐसा। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ बी इज टेकन इन एक्सेस, अगर बी को एक्सेस ले लिया जाएगा तो उस पर डिपेंड करेगा क्या? हाँ, तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बताओ रेट क्या हो जाएगा, इफ बी क्या है, बी है किसमें, एक्सेस क्वांटिटी में है, तो यहां पर रेट लॉ इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट लॉ से क्या निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू के, और ए की ए रहेगा और बी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, मतलब आर इज इक्वल टू के इंटू ए। तो बताओ एन इज इक्वल टू 1, कितना ऑर्डर हो जाएगा, सिर्फ 1 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लो इसको पढ़ना, सॉल्व करना, इसको होमवर्क देता हूं मैं। 106, अच्छा नहीं होमवर्क लाइए। व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बिटवीन टू सब्सटेंस देन रिएक्शन इज नोन एज क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, पढ़ो खाली पता चल जाएगा, अब इसको क्या होमवर्क लेके जाओगे, दिमाग फ्री करके जाओ आज। चलो होमवर्क नहीं देता हूं, कहा होमवर्क दिया हूं क्या आज? अच्छा, तो लो इसको भी दे दो फिर, बनाओ।
हो गया, कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है, डी आ रहा है, कंफर्म? डी आ रहा है, सही है, क्योंकि स्यूडो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर, बात थोड़ी बिगड़ेगा उससे, बात तो सेम ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है बताओ, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 अपॉन टी, और लॉग, देखो हम क्या लिखते हैं, आर नॉट लिखते हैं, और यहां पर क्या होता है आर टी। तो भाई यहां पर आर नॉट की जगह क्या ले लिया है, सी नॉट, और सी आर टी की जगह सी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये दो तो छोटा सा चीज और था, इसको भी करा दूं क्या? मत कराऊं, 2-3 मिनट लगेगा, इससे एक फॉर्मूला बस ला रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ, वही तो, बेकार लगे, कुछ नहीं है ये, मतलब जो क्या चीज? देखो भूख मुझे भी लग रहा है, मैं अभी नहीं खाया हूँ, है ना, मुझे भी लग रहा है। ये क्या है, ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, चटनी चाहिए क्या? बड़ा वाला छत्ता देंगे, बड़ा वाला छत्ता, बड़ा वाला छत्ता ले जाना, चारों एक साथ हो जाओगे। एक एक को छोड़ते जाना, और क्या। लो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये हम कंडीशन तब के लिए देख रहे हैं जब हमें दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम, देखो फॉर टू डिफरेंट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, हम मान के चलते हैं कि लेट एट टी इज इक्वल टू T1 टाइम पे, एट टी इज इक्वल टू T1 टाइम पे, लेट सपोज जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है कितना है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना है, C1 है, कितना है C1, और 8 टी इज इक्वल टू T2 पे हम मान ले रहे हैं क्या है, कंसंट्रेशन है C2 है। तो आप जो है क्या करेंगे भाई, ऐसे हम तो जानते हैं फॉर्मूला इनिशियल अपॉन क्या होता है, 8 टाइम टी होता है, बट ये तो दो अलग अलग टाइम ले लिया, तो क्या करेंगे 8 सीधा अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के होता है, और यहां पर क्या होता है लॉग, कंसंट्रेशन क्या मान सकते हैं सी, या फिर ऐसा लिख लेता हूं मैं आर नॉट अपॉन आर टी लिख दिया, है ना। अब फॉर T1 देखो, फॉर T1 कितना हो जाएगा, देन T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और यहां से क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कितना, आर नॉट को हम क्या ले लेते हैं सी नॉट, और यहां पर आर टी की जगह कितना हो जाएगा C1, कोई तकलीफ, एंड T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और लॉग C0 अपॉन C2। ठीक है, अब यहां से आगे क्या करेंगे, दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब अपने को कभी पूछा जाएगा कि T1 और T2 दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में पूछेगा वो, तो हम दोनों में से किसी भी एक को क्या कर देंगे, ज्यादा से कम को घटा देते हैं, देन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इन दोनों को घटा दें, अरे ऐसी अपने मन से अंदाजा लिए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट, आप मेन डिफरेंस निकाल के चलना, 2.303 अपॉन के, जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो यहां से ये कॉमन निकल जाएगा, बस ये अंदर बचेगा, इसी को लिख दूं क्या, लॉग C0 अपॉन C1 माइनस लॉग C2। ठीक,
देयर डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.30 अपॉन के। यहां से देखो जब ये माइनस में रहता है दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको फिर से और माइनस में ओपन करने की जरूरत मत समझो, सीधा इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा log C0 अपॉन C1, और ये इसके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या मल्टीप्लाई में लिख दूं इसको, ठीक। C0 कैंसल हो गया, तो देखो फाइनल हमारे पास क्या मिल रहा है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 के log C2 अपॉन C1। या आप चाहो तो इसको कैसा लिख सकते हो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको क्या ln के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन के ln C1। ये हमारा दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन दिया है, तब के लिए फॉर्मूला है। T2 माइनस T1, तो यहां पर क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1। 2 पहले है तो वहां पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। एक मिनट रुको रुको रुको, जब यहां पर हम 2 लिए हैं तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा ना, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई 2 माइनस क्या किए 1, तो 2 वाला पहले आएगा फिर 1 वाला आएगा, समझ आया। आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2, इधर भी 1 इधर 2। तो देखो यहां पर T2 माइनस T1 है, 2 पहले, उधर क्या हो जाएगा 1। समझ आया फॉर्मूला। बस ये समझ लो कि पहले T रहा करता था तो यहां पर C0 अपॉन T1 रहा करता था, तो वैसे T2 है तो नीचे क्या हो जाएगा C2। T रहता था तो नीचे T रहता था ना, तो यहां पर T2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा C2, ठीक है। अगर T1 लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा C1, C2 कहां चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत। तो अब इसका डेरिवेशन हमको करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉलो होगा यहां पर। बस यहां पर एक छोटा सी लिख देता हूं मैं, 8 अगर मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू T1 पर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है R इज इक्वल टू कितना है R1 है, और टाइम t इज इक्वल टू कितने पे T2 पे, R इज इक्वल टू कितना है R2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, देन सिमिलरली क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.30 अपॉन के, और यहां से लॉग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, या फिर 1 अपॉन के ln अपॉन R2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा यहां पर, तो सेम रहेगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश की जाती है। कोई डाउट नहीं है ना आज की क्लास में, चलो थैंक यू, बाय बाय।